नित्य नुंडी मेलकोल पंडी। नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है रोहित की। रोहित दिल्ली का रहने वाला था। पेशे से वो एक इंजीनियर था और दिल्ली में ही एक कंपनी में जॉब करता था। वो इस जॉब से अब परेशान था और वो नई जॉब ढूंढ रहा था। उसने हैदराबाद की एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। वहाँ से उसको ऑफर लेटर आया। रोहित बहुत खुश हुआ। उसने उस जॉब के लिए हाँ कर दी। अब उसकी ज्वाइनिंग का समय आ गया था। वो निकल पड़ा हैदराबाद की ओर। वो हैदराबाद पहुंचा और उसके मन की एक शंका भी इस जॉब ने दूर कर दी थी कि वो रुकेगा कहाँ। जो उसकी नई जॉब थी, वहाँ पर सीनियर इंजीनियर्स को फ्लैट्स भी अलाउ करे जा रहे थे। उसको तो बहुत खुशी हुई कि अब मुझे रेंट पे घर भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। कंपनी पहुंचा। उसकी ज्वाइनिंग का पहला दिन था। उसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जो भी प्रोसेस था वो हुआ। पहला दिन उसका ऐसे ही बीता। उसने कंपनी से अपने फ्लैट की चाबी ली और वो अपने फ्लैट पे पहुंचा। जैसे ही वो सोसाइटी में एंटर किया, उसने चौकीदार को बताया, मैं नया नया कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ एज अ सीनियर इंजीनियर। मुझे यहाँ पे फ्लैट अलॉट हुआ है, क्या आप बता सकते हैं फ्लैट नंबर 402 कहाँ है? चौकीदार बोलता, क्या 402? तो रोहित बोलता, हाँ 402। सर, आपको सच में 402 फ्लैट नंबर दिया गया है? रोहित बोलता, हाँ। रोहित कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है, उन पर लिखा था फ्लैट नंबर 402 अलॉट टू रोहित। चौकीदार एकदम चुप पड़ जाता है। रोहित कहता है, क्यों, क्या हुआ? चौकीदार कहता है, कुछ नहीं। वो रोहित को फ्लैट नंबर 402 की तरफ ले जाता है। चूंकि रोहित का फ्लैट सोसाइटी के सबसे कोने में पड़ता था और वो ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट था, रोहित वहां पे पहुंचता है। चौकीदार कहता है, सर ये है आपका फ्लैट। रोहित कहता है, थैंक यू। रोहित फ्लैट खोलता है। फ्लैट काफी अच्छा था। उसमें 2 रूम थे, किचन हॉल और एक बालकनी थी। रोहित पूरे रूम को एक्सप्लोर करता है। वो अपना सामान एक रूम में रख देता है और उसमें कंपनी की तरफ से कुछ फर्नीचर भी थे, जैसे बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल वगैरह वगैरह। रोहित आराम से सो जाता है। अगले दिन वो जॉब पे जाता है। जॉब करके थका हारा वो वापस घर को आता है। रात के करीब 8 बज गए होते हैं। खाना बनाना जानता नहीं था, तो वो बाहर से खाना लेके आता है। घर आके वो नहाता है। नहा के वो आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठ कर ना खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो अपने रूम में जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर वो अपना फ़ोन चलाता है। रात के करीब 10 बज जाते हैं, सो जाता है। रात के करीब 12:45 पर उसको कुछ गिरने की आवाज़ आती है। एकदम आँख खुलती है। वो अपना फ़ोन जला कर देखता है तो घड़ी में 12:45 बज रहे थे। कमरे से निकल कर हॉल की तरफ जाता है। वहाँ पर एक बिल्ली थी जो उसको देख के खिड़की से भाग जाती है। रोहित वापस आकर अपने बेड पे लेट जाता है। तो वो फिर आंखें बंद करके सोने लगता है। 1-2 घंटे हुए होते हैं। रोहित गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी एक आवाज़ आती है, निंद्र नुंडी मेलकोल पंडी। एकदम आँख खुलती है। ये कौन बोला? वो पसीने में तरबतर इधर उधर देखता है। उठ के पानी पीता है। वो बहुत डर गया होता है क्योंकि आवाज़ बहुत डरावनी थी और इधर लैंग्वेज भी तेलुगु थी। वो वापस रसोई में जाता है। वहाँ पर कोई नहीं था। वो अपने कमरे में देखता है, कोई नहीं था। वो चुपचाप बेड पे वापस लेट जाता है। अब उसके मन में एक शंका थी कि ये कौन बोला इतनी भयानक आवाज में। अब उसको थोड़ा डर लग रहा था। वो जैसे तैसे आंख बंद करके सो जाता है। रोज की तरह सुबह उठता है, ड्यूटी जाता है, ड्यूटी से लौट कर आता है, खाना खाता है और सो जाता है। वही उसका रूटीन था। आज भी उसने ऐसा ही किया। अपना आकर वो 10 बजे फिर सो गया। कुछ खटकी आवाज हुई, फिर वो उठा। उसने फिर टाइम देखा, एग्जैक्ट 12:45 हो रही थी। उसको थोड़ा अजीब सा लगा। अब इस वक्त उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसको खिड़की के बाहर से देख रहा है। खिड़की की तरफ देखता है पर खिड़की पे कोई नहीं था। फिर उठ के जाता है। वो इधर उधर देखता है, सब जगह चेक करता है, लेकिन इस बार तो बिल्ली भी नहीं थी। वो वापस आकर फिर लेट जाता है। फिर 1-2 घंटे उसको नींद लगती है। तभी फिर से एक आवाज आती है, निद्र नुंडी मेलकोल पंडी। वो बहुत उठता है। वो बहुत डर गया था। पूरे घर की लाइट जला देता है। वो बैठ जाता है। यहाँ कौन है? वो हाँफने लगता है। अब उस पर रहा नहीं जाता। वो तुरंत फ्लैट से बाहर निकलता है और चौकीदार के पास जाता है। चौकीदार को सारी बातें बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं। चौकीदार बिल्कुल चुप था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। रोहित बोलता, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। चौकीदार कहता, आपको 402 लेना ही नहीं चाहिए था। रोहित कहता, मतलब आपको 402 के बारे में नहीं पता? रोहित कहता, मुझे क्या पता होगा, मैं तो दिल्ली से अभी अभी ज्वाइनिंग होके आया हूँ। चौकीदार उसको बताता है, जिस कंपनी में आप काम करते हो उसी कंपनी में एक दीपक नाम का लड़का लगा था। वो भी दिल्ली का ही रहने वाला था। उसको भी 402 मकान ही अलॉट हुआ था। 3 महीने तक तो वो आराम से रहा, लेकिन एक दिन दीपक ने उसमें आत्महत्या कर ली। और मैं तो आपसे यही विनती करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाओ। अब रोहित की हिम्मत नहीं हो रही थी अपने कमरे पे जाने की। वो क्या ही करता, वो अपने कमरे पे जाके सो गया। उसने अपने सारे घर की लाइट जला रखी थी। फिर रोहित ने सारी बातें जाके कंपनी में बताई। उसने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपने मुझे ऐसा घर दिया है जो कि हॉन्टेड है। कंपनी वाले उस पर हंसने लगे, कहते हैं पढ़े लिखे हो गए, आप कैसी बातें कर रहे हो, भला ये चीजें भी होती हैं, कोई आपके साथ मजाक कर रहा होगा। अब रोहित के मन में भी एक डाउट आया, हो सकता है कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा हो या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो सकता है चौकीदार भी उसमें शामिल हो। रोहित फिर अपने रूम पे आ गया। रोहित ने खाना खाया, वो सो गया। इस बार उसे कोई डर नहीं लगा। ऐसे करके 1 हफ्ता बीत गया। उसको किसी ने परेशान नहीं किया। भी ऐसा नहीं हुआ। रोहित को पूरा लगने लगा कि हाँ ये प्रैंक ही था। रोहित खुश हो गया, अरे यार कैसे लोग हैं,
एक नए इंसान को परेशान करते हैं। चौकीदार से बदतमीजी से बात करने लगा क्योंकि आज सैटरडे था, कल छुट्टी थी, तो वो आराम से हैदराबाद सिटी को एक्सप्लोर करके आया। रात के 12 बज गए, वो अपने फ्लैट पहुंचा। वो काफी थक चुका था। वो जाते अपने बेड पर लेट गया, थोड़ा सा इंटरनेट चलाया और वो सो गया। 3:15 बजे उसके बिल्कुल कान के पास आकर कोई कहता है, निद्र नंडी मेलकोल पंडी। आवाज की आंखें बहुत तेज खुलती हैं क्योंकि इस बार की आवाज पहले की आवाजों से ज्यादा डरावनी थी। और जब वो आंखें खोलता है तो उसके जस्ट सामने एक जला हुआ आदमी खड़ा हुआ था। वो एकदम पूरा दबा से सट गया। वो आदमी पूरा झुलसा हुआ आग में। रोहित ने आपको संभाला और एकदम भागा। गेट नहीं खुल रहा था। उसने गेट खोलने की कोशिश करी। अंदर से बहुत हंसने की आवाज आ रही थी। एक नहीं, दो नहीं, 4 आदमियों के हंसने की आवाज आ रही थी। अब वो बहुत डर गया था। वो बहुत चीखा और वो चीखते चीखते गेट पे ही बेहोश हो गया। उसकी सुबह करीब 11 बजे आँख खुलती है। जैसे उसकी आँख खुलती है वो देखता है दिन निकल चुका था। गेट खोल के बाहर भागता है और लोगों को इकट्ठा कर लेता है। सबको सारी बातें वो बताता है। फिर उसको आस पड़ोस के लोग बताते हैं, एक नहीं आपकी कंपनी के 4 एम्प्लॉई आत्महत्या कर चुके हैं। ये फ्लैट करीब 3 साल से बंद था और ये आपको 3 साल बाद अलॉट हुआ है। इस घर के आसपास भी हम नहीं जाते और यहाँ पर बच्चों को भी नहीं खेलने देते क्योंकि करीब 12 बजे के बाद इस घर से चीखने की आवाजें आती हैं। रोहित ने तुरंत कंपनी से रिजाइन दिया और वो दिल्ली आ गया। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरी ईमेल आईडी पर लिखकर भेजी। रोहित कोई और नहीं, उसका ही बड़ा भाई था। अगर आपको भी कोई अपनी कहानी शेयर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी है, वहाँ पर आप मुझे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। ऐसी डरावनी कहानियों के साथ मैं आता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी कमेंट करें और बताएं कि आपके साथ कोई भूतिया घटना हुई है